आज हम भिन्नों के आरोही व अवरोही क्रम ज्ञात करते हैं और साथ में भिन्नों का विस्तारित रूप भी देखेंगे। देखो, जब संख्याओं का आरोही या अवरोही क्रम ज्ञात किया जाता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। जब दो संख्याओं को देखते हैं तो दो संख्या में एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब हम 3 या 3 से अधिक 4, 5, 6 संख्याओं को देखते हैं तो उनमें तुलना करने में हमें थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। तो जब हम आरोही क्रम में 3 या 3 से अधिक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो, जब सबसे पहले हमें कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है इसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए और उससे बड़ी संख्या निकालने के लिए और उससे बड़ी संख्या निकालने के लिए, अर्थात क्रमागत छोटी से लेकर बड़ी या बड़ी से लेकर छोटी संख्या जिसे हम आरोही या अवरोही क्रम कहते हैं, इस प्रकार की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो नीचे जो भिन्न संख्या होती है जिनका हर होता है, पता है भिन्न में ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर होती है, या तो हम हर से सीधा सीधा अंश में भाग दे दें, प्रत्येक हर से प्रत्येक अंक में भाग दे दें और एक निश्चित संख्या दशमलव संख्या निकल के आती है। और हम देखते हैं कि कोई दशमलव संख्या छोटी होगी और कोई दशमलव संख्या बड़ी होगी। जो दशमलव संख्या छोटी होती है, जो दशमलव संख्या छोटी होती है, हम उसको देखते हैं, उससे फिर बड़ी संख्या को देखेंगे और फिर उससे बड़ी संख्या को, और इस प्रकार हम आरोही क्रम लिखते हैं। और यदि उनमें जो संख्या बड़ी होती है सबसे पहले उस बड़ी संख्या को रखते हैं, उससे जस्ट छोटी संख्या रखते हैं, फिर उससे जस्ट छोटी संख्या, और इसी क्रम में छोटी से छोटी रखते जाते हैं, वह अवरोही क्रम कहलाता है। या फिर दूसरा तरीका संख्याओं का आरोही क्रम या अवरोही क्रम निकालने का यह होता है कि सभी भिन्नों के या तो अंशों को बराबर कर दो, या मान लो ये 4 भिन्न दे रखी है, 1 2 3 4, इसमें दे रखी है 1 2 3 4, या तो इन चारों भिन्नों के अंशों को बराबर कर दो, और अंशों को बराबर करके जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। कब? जब अंश बराबर होंगे। कब? जब अंश बराबर होंगे। जैसे कि मान लो 50 50 50, इधर बट्टे 2, इधर बट्टे 3, इधर बट्टे 4। देखो, ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें क्या है कि अंश बराबर है और हर बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं होता तो जो हर छोटा होता है, जो हर छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है, अर्थात यह संख्या बड़ी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? बड़ी संख्या होगी। और जो हर बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, वो सबसे छोटी संख्या होगी। ये इन तीनों में सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, देखो इसमें भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है भाई, 25 दूनी 50, और इधर भाग देंगे तो पता 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आएगा लगभग 4 दूनी 8, बचा 2, 2 पे उतारेंगे 0, 4 पंजे 20, और इधर भाग देंगे तो बताओ 3 एकम 3, बच्चे 2, और 2 पे 0, 3 छक्के 18, फिर 2, 2 पे 0.66, ये आएगा। देखो, हम देखते हैं कि सबसे जब अंश बराबर कर लेते हैं, क्या अंश बराबर कर लेते हैं, तो जो छोटा हर होता है वो संख्या बड़ी आती है। देखो यहाँ 25, 16, 12 में सबसे बड़ा है, और जो अंश बड़ा होता है वह संख्या छोटी निकल के आती है। देखो ये 12 इन तीनों संख्या में सबसे छोटी है। इसी बात को हम दूसरे तरीके से व्यक्त करें, जैसे कि जिस भिन्न का हर, यदि हम मान लो 3 भिन्न, यदि तीनों भिन्नों के हरों को हम बराबर कर दें, क्या करें? यदि हरों को बराबर कर दें और अंशों को देखें, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, और जिस संख्या का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। कहने का मतलब है, दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो दूसरा एग्जाम्पल मान लो कोई भिन्न है 5/10, 6/10, 7/10, 8/10। यदि हम इस प्रकार ये 4 संख्याएं लिए हमने, और देखो इनमें क्या है कि नीचे वाली जो संख्या दे रखी है वो हर, अर्थात नीचे वाली संख्या जिसे हम हर बोलते हैं वो संख्या दे रखी है, और इन भिन्नों में हर बराबर है। हमारा क्या है? हर बराबर। तो जिन भिन्नों में हर बराबर होता है उस भिन्न का जो अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। अर्थात इन चारों में देखें तो ये 8/10 ये बड़ी संख्या होगी और ये छोटी संख्या होगी।
अब ठीक इसी प्रकार इनका क्रम जो बड़े बड़े की ओर चलेगा तो बड़ा क्रम होता चले जाएगा, छोटे की ओर होगा तो छोटा क्रम होता चला जाएगा। लेकिन समस्या कब आती है, जब हमारे या तो अंश या हर कोई भी बराबर नहीं होता है, या तो कोई भी अंश बराबर नहीं हो या कोई हर बराबर नहीं हो। जब हमें समस्या आती है, जैसे इस प्रकार की भिन्नों में दिया गया है, इसमें ना तो भिन्नों का अंश बराबर है और ना ही भिन्नों का हर बराबर है। क्या, ना तो अंश बराबर है और ना ही हर बराबर है। तब हम क्या करते हैं, इस प्रकार की कंडीशन में देखते हैं। देखो, जब अंश और हर बराबर नहीं होते हैं, तब हम क्या करेंगे, देखो जब अंश और हर बराबर नहीं होते हैं, तब हम या तो अंश को बराबर करने की कोशिश करते हैं या हर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखो, अंश को बराबर करने के लिए हमें किसी संख्या का, ऐसी संख्या देखते हैं कि जिस संख्या से गुणा करने पर हमारी संख्याएं बराबर हो जाएं, या उस संख्या से भाग देने पर हमारी संख्याएं बराबर हो जाएं। अब देखो, और या हर बराबर करेंगे तो हर का हम यदि एलसीएम ले लें, हर का एलसीएम ले लें तो हर हमारा बराबर हो जाएगा। देखो, यदि अंशों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा अंश बराबर हो जाएगा और हरों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो हर बराबर किसी 2 या 3 या 4 या 5 या जितनी भी संख्या होती है, यदि हम भिन्नों के उस हर को यदि बराबर कर लेते हैं तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है और जिस संख्या का अंश छोटा होता है वह छोटी संख्या होती है। और यदि अंश बराबर कर लेंगे तो जिस हर का अंश बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी और जिस संख्या का हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी और जिस संख्या का हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी। तो देखो, हम इस प्रकार के क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो हमें क्या करें, अब ये संख्या अलग अलग दे रखी है तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन संख्याओं का अंश वो निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो, लेकिन एक तरीका और होता है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या निकालने का एक तरीका और होता है। वो तरीका क्या होता है, यदि अंश और हर में अंतर प्रत्येक संख्या में समान आए, जैसे इस वाले प्रश्न में 24 और 25 में हर एक, दोनों का अंतर, अंश और हर का अंतर 1 आ रहा है, 10/11 अंश और हर का अंतर 1 आ रहा है, 99/100 इसका अंतर 1 आ रहा है और 68/69 इसका अंतर 1 आ रहा है। तो जिन भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान आता है, उन भिन्नों में जो भिन्न बड़ी होती है वो उन भिन्नों में क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। अर्थात इस प्रश्न को देखें तो इसमें अंतर कितना आ रहा है, देखो 24-25 का अंतर कितना आ रहा है, 1। कितना अंतर आ रहा है, 1। यहां अंतर कितना आ रहा है, 1। यहां अंतर कितना आ रहा है, 1। यहां अंतर कितना आ रहा है, बोलो 1। देखो, तो हम क्या देखते हैं कि यहां अंतर बराबर है, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा इन चारों संख्या में, जो सबसे बड़ा अंश होगा हमारी भिन्न वही सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। तो इसमें देखते हैं तो 99/100 ये सबसे बड़ी है और इसमें सबसे छोटी ये वाली संख्या सबसे छोटी है। कौन सी, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या का ज्ञात करनी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या 10/11। तो हमारा उत्तर ये नहीं होगा, फिर हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटी ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा। बड़ी संख्या के लिए 99/100 और छोटी संख्या के लिए 10/11 हो जाएगा। देखो, इस प्रश्न को देखते हैं, ये सीटेट 2016 में आया और ये रीट 2016 में आया था। इसमें देखेंगे तो -11/20, 7/15, 17/-30 और -3/10। देखो, ये माइनस की संख्या है, किस प्रकार की, माइनस की संख्या है। अब इनका सबसे पहले अंतर देखते हैं। क्या देखते हैं, अंतर। इनका अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर 9, इसका अंतर 8, इसका अंतर कितना आ रहा है 13 और इसका अंतर 7। देखो, सभी भिन्नों का अंतर अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन भिन्नों के या तो अंश को बराबर करेंगे या हर को बराबर करेंगे। देखो, हर को बराबर करने पर इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो, 20, 15,
और 30 और 10 का एलसीएम कितना आ रहा है? बोलो। एलसीएम आएगा 60। एलसीएम क्या आएगा? 60। इस एलसीएम का सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे और हल करेंगे। हल करने पर जो संख्या बड़ी आएगी वह संख्या बड़ी होती है और जो संख्या छोटी आएगी वह संख्या छोटी होती है। लेकिन यह कंडीशन धनात्मक संख्याओं के लिए होती है। यदि संख्याएं ऋणात्मक होती हैं तो जिस संख्या का अंश बड़ा आता है वह संख्या छोटी होती है और जिस संख्या का अंश छोटा आता है हल मतलब जो हल करेंगे वो छोटा आएगा तो वो संख्या बड़ी होगी। इसको जैसे ही हल करेंगे तो देखो 11/20 मल्टीप्लाई कितना है? 60 एलसीएम। 3 11 33, या माइनस का था तो -33। इसको देखो एलसीएम 60 आ गया। इसको देखो 7/-15 मल्टीप्लाई 60, 15 चौका 60, 4 सत्ते 28, माइनस का 28। इसको देखो 17/30 माइनस का मल्टीप्लाई 60 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 34 माइनस का। इसको देखो 3/10 माइनस मल्टीप्लाई 60। ठीक है, इसको हल करेंगे तो माइनस का 18। अब देखो इसमें जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या हमें बड़ी दिख रही है, बड़ी क्या दिख रही है? 34। तो ये माइनस की है तो सबसे छोटी संख्या हो गई। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 18 दिख रही है तो ये माइनस की है तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में जमाना है। क्या? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम कहता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर उससे छोटी संख्या के रूप में जमाते हैं। तो यहां सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो -18 होगी, क्योंकि ये संख्या तो सबसे छोटी दिख रही है, अंक तो सबसे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इसका मान माइनस का होने की वजह से सबसे ज्यादा है। तो -18 किसके लिए आ रहा है? -3/10, अर्थात -3/10 संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या -3/10 लाना इन दोनों में है। ये दोनों आंसर हमारे नहीं हो सकते। कौन से? ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। उसके बाद में हमें इससे बड़ी संख्या कौन सी? 28। 28 7/-15, 7/-15 अर्थात 7/-15। तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा, अर्थात जो शेष रह गया वही हमारा आंसर होगा। देखो -11/20 होगा। देखो -11/20 के लिए कौन सी आ रही है? 33, और उससे सबसे छोटी संख्या ये आ जाएगी लास्ट में। देखो यही आंसर है हमारा। अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें भी आरोही क्रम में जमाना है। इसमें अवरोही क्रम में जमाना, सबसे पहले बड़ी संख्या ली, उससे छोटी ये ली, फिर उससे छोटी ये ली, फिर उससे छोटी ये ली। अब हमें आरोही क्रम में जमाना है। इसमें क्या करना है? आरोही क्रम में तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, उससे फिर बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इसमें कैसे करेंगे? देखो 7, देखो ऑप्शन देखेंगे। इसमें क्या है? 1 2 3 4 और 5 संख्या दे रखी है। ऑप्शन में कितनी दे रखी है? 4। 1 2 3 4। तो कौन सी संख्या नहीं दे रखी सबसे पहले तो उसको अलग कर दो। देखो ये दे रखी है, ये नहीं दे रखी। इसमें से ये संख्या तो हटा ही दो पहले, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में ही नहीं है। अब देखो सबसे पहले 7 7 7 7 पॉइंट में 7 दे रखा है, ये सबसे अभी तो बराबर है। 7 के बाद में सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए देखो आरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो वो लास्ट में आएगी। सबसे बड़ी संख्या ये 7 और ये 7 और इस 7 की तुलना करेंगे। कौन कौन से की? इस वाले की और इस वाले की, इन दोनों की तुलना करेंगे। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ये बड़ी है। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। ये 4 नंबर पे आएगी, सबसे लास्ट में संख्या आएगी, ये सबसे बड़ी हो गई, 4 नंबर की आएगी। अब सबसे बड़ी हो गई तो ये फिर कौन से नंबर पे आएगी? 3 नंबर पे, इससे छोटी होगी जस्ट। अब इसको और इसको देखो, ये 2 नंबर पे आएगी और ये 1 नंबर पे आएगी। अब ये क्या कह रहा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कहने का मतलब है सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। और आरोही क्रम में व्यवस्थित करवा रहा, कहने का मतलब हमें इस संख्या को भी लेना है। यह संख्या कहाँ आएगी? 0.77, मतलब 7 से भी छोटी, अर्थात 1 नंबर पे यह संख्या आएगी। ध्यान देना है, क्वेश्चन 1 नंबर पे आएगी, ये 2 नंबर पे आएगी, और ये 3 नंबर पे आएगी, और ये 4 नंबर पे आएगी, और ये 5 नंबर पे आएगी।
3 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी? ये संख्या 7.07, ये संख्या 3 नंबर पे आएगी। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पे आएगी? इन संख्याओं में से ये संख्या आएगी तीसरे स्थान पे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, 32 सही 1/2% कोमा 5/4/15 तथा 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है? हमें इन सभी में सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको भिन्न रूप में रखेंगे, प्रतिशत को भिन्न रूप में रखेंगे, फिर उनका या तो अंतर देखेंगे, अंतर बराबर होगा तो देख लेंगे, नहीं तो हर बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखो 32 सही 1/2% का मतलब क्या होता है कि 100 का भाग दे दो। देखो इसको मल्टीप्लाई करके 1/100, ठीक है। जैसे इसको हल करेंगे, देखो सबसे पहले इसको हल करो, इस वाले पद को, 32 दूनी 64 और 1 65/2, तो ये हो जाएगा, अर्थात इसको लिखेंगे 65/2 मल्टीप्लाई 1/100। इसको जैसे ही हल करेंगे तो 65/200। समझ में आया कुछ? ठीक है, देखो इसको 5 से विभाजित कर सकते हैं, ये 13 ये हो जाएगा, 5 से जैसे विभाजित करेंगे 40, 5 चौका 20 और 0 की 0, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? 5/40, 13/40, सॉरी 13/40, ठीक है। देखो उसको देखो, ये क्या दे रखा है? 0.35, क्या दे रखा है? 0.35। जैसे ही हम पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 से दोनों में भाग जा रहा है, तो 5 सत्ते 35 और ये 5 से 20 पंजे 100, अर्थात 7/20, क्या आ जाएगा? 7/20। 7/20 किसका मान हो गया? 0.35 का मान, और 4/15 ये है। ये देखो 3 संख्या बनती है यहाँ से, एक तो बन रही है 13/40, एक संख्या बन रही है 4/15, एक संख्या बन रही है 7/20। इसका मान कितना बन रहा है? 7/20। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे, जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 120। कितना आएगा एलसीएम? 120। कितना आएगा एलसीएम? 120। देखो जब 120 आ गया एलसीएम तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का और हल करके देखेंगे तो 140 दिया, 120 13 दिया 39, इसका मान 39 आ जाएगा। जैसे 13/40 मल्टीप्लाई 120, इसको हल करेंगे तो 4/15 मल्टीप्लाई 120, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार 8 चौका 32, और इसको जैसे ही हल करेंगे तो यहाँ 120, ये आ जाएगा 42। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 42, 7/20 वाली संख्या, वो संख्या 0.35 जो आ रहा है, जिसका हल 7/20 आ रहा है, ये सबसे बड़ी संख्या। उससे छोटी संख्या 39, 13/40 वाली, मतलब 32 का 1/2% ये, और तीसरी संख्या ये आएगी। अर्थात ये कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक 42 वाला 0.35, अर्थात ये ऑप्शन ए, ये बी और ये सी और ये डी बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे ठीक इसी प्रकार देखो, इसका विस्तारित रूप देखें, संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या आएगा? देखो 35.707, इसका यदि विस्तारित रूप देखें तो प्रत्येक का स्थानीय मान लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रत्येक का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 30, प्लस 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5, कितना हो गया? 5, प्लस 7 का स्थानीय मान 7/10, प्लस 0 का स्थानीय मान 0, प्लस 7 का स्थानीय मान दोबारा, ये 7 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 5 है, और यहाँ 5/10, ये 7/1000। अब 0 का कोई मान नहीं होता तो यहाँ 0 भले ही मत रखो। अब देखो ये मान किससे मैच कर रहा है? 30 प्लस 5 प्लस 5/10 प्लस 7/, या 1000 आएगा, 100 नहीं, सॉरी 1000 किससे मैच करा? इससे मैच करा, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो 30 प्लस 5 प्लस 5/10 प्लस 7/1000,
ठीक है, आगे देखेंगे ये एक क्वेश्चन ये रीट में आया हुआ है और ये भी रीट में आया है 2012 में। विस्तारित रूप में दी गई संख्या को दशमलव रूप में पहचानिए। देखो 90 प्लस 9 प्लस 9 बट्टे 10 प्लस 9 बट्टे 1000 प्लस 9 बट्टे 1 लाख। देखो इसको जैसे हल करेंगे 90 प्लस 9 99, कितना 99, ये हो गया 9। अब इसका मान क्या आएगा 0.9, इसका मान क्या आएगा तीसरे अंक पर जीरो, तीन जीरो रखिए तो इसका मतलब तीसरे अंक पर, जैसे यहाँ 9 रखेंगे अब 1 2 अंक बन रहे हैं, लेकिन हमें 3 अंक लाने तो 1 जीरो बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है 5 जीरो है तो हमें 5वें अंक पे 9 रखना है। दूसरी बात 1 9 देखो चौथा अंक बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 9 रखना है। हमारा ये वाला जिसमें मैच कर रहा होगा वो हमारा आंसर होगा 99.090909, 99.09, ये वाला इसमें ये वाला मैच कर रहा है 99.090909, अर्थात हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हमारा भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम समाप्त होता है। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन करके देखना, प्रत्येक क्वेश्चन इसी आधार पर होगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है आरोही अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम निकालेंगे तो या तो भिन्नों का अंतर समान देखो, भिन्नों का अंतर समान देखो। जब भिन्नों का अंतर समान होता है तो जो संख्या जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। दूसरी बात, यदि हमें ऐसे नहीं निकाल पाए तो क्या करेंगे, किसी भिन्न का या तो अंश बराबर कर लो या हर बराबर कर लो। जब हम अंश बराबर करते हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। और यदि हम हर को बराबर करते हैं, क्या करते हैं हर बराबर करते हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। अब तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं, यदि हम एलसीएम भी नहीं ले पाए, अंश भी मतलब अंश भी बराबर नहीं कर पाए और हर भी बराबर नहीं कर पाए और प्रत्येक भिन्न का अंतर भी समान नहीं आ रहा हो, तो आखिरकार हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है कि हमें प्रत्येक भिन्न में उसके हर से प्रत्येक अंश में भाग देना है और जो संख्या पॉइंट में आएगी हमें उससे पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक इसी प्रकार से आगे सवाल करते रहेंगे, आगे के टॉपिकों को लाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।